पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपको याद होगा कि कितने बेगुनाह मुसलमानों की गौ तस्करी के आरोप में एनकाउंटर कर दिया गया है और कितनों को मौत के घाट उतार दिया गया है गौ रक्षकों द्वारा। क्योंकि गौ रक्षा दल जिस तरीके की गुंडागर्दी करता हुआ सड़कों पर आए दिन नजर आता है, वो चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है, बल्कि इसकी आड़ में इनके अपने ही लोग इस कारोबार को बढ़ाने पर लगे हुए हैं, खुद इस कारोबार को कर रहे हैं, पर इधर इन लोगों की जुबानों पर ताले लग जाते हैं। क्योंकि मुझे वो पल याद आता है जब भी कोई गौ तस्कर को पकड़ लिया जाता है और ये बताया जाता है कि ये गौ तस्करी कर रहा था, इसके पास गाय का मांस मिला और इसलिए जो है हमने एनकाउंटर कर दिया। और हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो 7 मुस्लिमों के पैरों में एक ही जगह पर गोली मारी गई, वो तस्वीर भी आंखों के सामने आ जाती है और मुझे वो पल बखूबी याद आता है जब गौ मांस का आरोप लगा करके अखलाक को मौत के घाट उतार दिया गया था। पहलू खान को मौत के घाट उतार दिया गया था, अलीमुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया गया था, जहां उनके पास मौका वारदात पर ना तो गौमांस मिला, फिर भी उनकी जान ले ली गई गौ तस्करी का आरोप लगा करके। और पहलू खान, खासतौर पर अखलाक खान की बात की जाए तो अखलाक के पास बकरे का मांस था जिसे गौमांस बता करके बवंडर काटा गया और उसी के परिवार के सामने अखलाक को पीट पीट करके मार डाला गया। ये तस्वीरें लगातार सामने आती हैं और अब इस पर पूरा मीडिया घराना जो है वो खामोश बैठा हुआ है और ना ही कोई इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र के पालघर में महाराष्ट्र पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 1-2 किलो नहीं, 4-5 किलो नहीं, बल्कि 21,000 किलो का गौमांस बरामद किया गया है। और इसमें आरोपी कोई और नहीं बल्कि हिंदू युवा पाए गए हैं, जिसमें एक का नाम रंजीत है तो एक का नाम सुधीर है। इस पूरी घटना पर मीडिया खामोश है, क्योंकि अगर इस खबर के बारे में बताया तो जो हिंदू हृदय सम्राट हैं उनकी छवि पर दाग लग जाएगा। क्योंकि उन्हें कसम खा रखी है कि कोई मुस्लिम अगर पकड़ा जाए तो ढोल इस तरीके से पीटो कि ये सच में मुजरिम था और इसके साथ यही होना चाहिए था। पर महाराष्ट्र पुलिस ने 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ करके जो तमाम भ्रामक प्रचार मुस्लिम समुदाय के लिए गौमांस को लेकर के फैलाया जाता है, उस पर से पर्दा उठाने की कोशिश की है। क्या पूरा मामला है, इसे आपके सामने रखने से पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर के कासा इलाके से 21,018 किलोग्राम गौमांस जब्त किया है। साथ ही इस मामले में तमिलनाडु के 2 व्यक्तियों राजेंद्र और रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी कथित तौर पर इस गौमांस को एक कंटेनर ट्रक में तमिलनाडु के से ठाणे ले जा रहे थे। पालघर पुलिस द्वारा पकड़े गए बीफ की कीमत लगभग 20 लाख रुपए की है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ अधीक्षक अजय वासवे ने कहा कि एक गुप्त सूचना के आधार पर जिला ग्रामीण पुलिस ने पालघर में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर घोल गांव में जाल बिछाया और एक कंटेनर ट्रक को रोका। निरीक्षण करने पर पुलिस ने पाया कि तमिलनाडु से गौमांस राज्य में ले जाया जा रहा था। अधिकारी ने कहा कि ट्रांसपोर्टर ने खेप के बारे में फर्जी बयान दिया था और भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया।
उन्होंने कहा कि वाहन से 20 लाख रुपए मूल्य का कुल 21,018 किलोग्राम गौमांस जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध खेप तलोजा में पहुंचाई जानी थी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी कोलिची नाथ राजेंद्र वानियर जो कि 37 वर्ष के हैं और रंजीत कुमार गणेशन जो कि 36 वर्ष के हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों तमिलनाडु के अरियालूर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कंटेनर ट्रक के मामले और अपराध से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये तस्वीरें जो हैं महाराष्ट्र से सामने आई हैं और महाराष्ट्र से आती हुई इस तस्वीर पर सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि महाराष्ट्र में 21,000 किलो टन का जो गौमांस है वो पकड़ा गया और यही घटना में अगर कोई मुस्लिम नाम निकल आता तो गोदी मीडिया के लिए मसाले का समय था। एक तो महाराष्ट्र में पकड़ा गया, ऊपर से मुस्लिम युवा जो है इस काम को अंजाम दे रहे थे, तो पूरा मसाला मिल जाता महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए। पर आरोपी ने जालसाजी करके वहां पर भागने की कोशिश की, जिसमें से राजेंद्र और रंजीत को वहीं पुलिस ने धर दबोचा और जब चेकिंग की गई कंटेनर की तो कंटेनर में 21,000 किलो का गौमांस जो है बरामद किया गया। आखिरकार पशु के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र की सत्ता पार्टी है वो लगातार तमाम नियम कानून बनाने की बातें करती है। आखिरकार गायों को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही? कैसे ये लोग जो हैं नाम राजेंद्र और रंजीत रख करके इस काम को अंजाम दे रहे थे? क्या इन सब चीजों की भी तहकीकात होगी या नहीं होगी? और हमने लगातार कई बार इस रिपोर्ट को लोगों के सामने रखा है कि 10 बीफ इंडस्ट्रीज की जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनके नाम तो मुस्लिम नाम से रखे गए हैं, पर तमाम मुस्लिम नाम से रखे गए जो बीफ कंपनियां हैं उनके जितने भी मालिक हैं वो हिंदू निकले हैं। और इसमें कई लोगों के नाम भी सामने आते हैं, जिस पर बार बार सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार बीफ एक्सपोर्ट केंद्र की सरकार के राज में कैसे बढ़ रहा है। एक तरफ तो आपके लोग गाय के नाम पर लोगों की जानें ले रहे हैं, मौत के घाट उतार दे रहे हैं, न जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया, पर दूसरी तरफ आप ही के लोग इस कारोबार को बढ़ावा दे करके पशुओं की जान लेने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और महाराष्ट्र पुलिस के इस कदम के बाद एक हड़कंप मच गया है और जो हिंदू नामों की गिरफ्तारी हुई है उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।